मुझे माफ कर दे। कल के मैच के बाद एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो इंस्टाग्राम पे आप सबने आई थिंक तो सुना ही होगा, लाइफ में जो मिलना होता है ना वो मिलकर ही रहता है, उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें लग रहा है हमारी लाइफ खराब हो गई है, कल सब फिर अच्छा हो जाएगा। जो मिलना होता है ना जिंदगी में वो मिल के ही रहता है, उसको नहीं कोई रोक सकता। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म, कल को फिर सब ठीक हो जाना है। एंड एग्जैक्टली यही हुआ है संजू सैमसन के साथ। मतलब आई थिंक सो हम सब ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था, हम सब ने बोल दिया था ख़त्म है उनका करियर, बट कल की नॉक हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था संजू सैमसन को एंड उसकी पावर को, बट ही प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग। एंड 50 बॉल्स एंड 97 रन्स की जो नॉक खेली एंड इंडिया को सेमीफाइनल्स तक लेके जाने का जो कंट्रीब्यूशन, इतना मेजर कंट्रीब्यूशन संजू सैमसन ने दिया है, इट इज वेरी कमेंडेबल। सो हाय गाइस, दिस इज योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट विद टू गर्ल्स विद अ वेरी न्यू सेटअप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि आई वॉज नॉट वन ऑफ देम जिन्होंने संजू सैमसन के लिए ये नहीं कहा था कि उसे ड्रॉप कर देना चाहिए या ही शुड नॉट बी इन द टीम। डेफिनेटली भाई, जब वो न्यूजीलैंड वाला सीरीज़ आई एंड उसमें उन्हें पाँच ऐसे गोल्डन चांसेस मिले जिससे वो अपनी जगह पक्की करा सकते थे T20 वर्ल्ड कप के 11 में उनको, बट उन्होंने वहाँ अच्छा नहीं किया। आई थिंक सो सब ने ही बोला था, वो खुद भी ये सोच रहे होंगे डज ही डिजर्व टू बी इन दिस टीम, जो कि उस टाइम पे इतना अच्छा कर रहे थे सभी, अभिषेक, ईशान, तिलक, संजू, कोई भी, सूर्या, कोई भी ले लो, तो उनके माइंड में भी वो आया होगा कि डज ही इवन डिजर्व टू बी इन दिस टीम। बट उन्होंने उस चीज़ को लाइक आई डोंट नो कि भाई कैसे कर लेते हैं लोग इतना। अगर मैं होती, मेरे अंदर इतना सेल्फ डाउट भर जाता, मुझे नहीं लगता मैं उससे कभी उभर भी पाती। पर कल की नॉक ने बता दिया कि भाई नहीं, बट द वेटिंग टाइम जो पूरे संजू सैमसन के करियर में लगा, विच वाज 10 to 11 इयर्स, आईपीएल के बाद उसके पास इतने मौके मिले बट कहीं भी उसका इतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। तो द पेशेंस विद विच ही परफॉर्म्ड यस्टरडे, उसने खुद बोला था कि दिस वाज द नॉक दैट ही वाज वेटिंग फॉर। आई थिंक दिस इज द डे आई वाज वेटिंग फॉर एंड वेरी ग्रेटफुल। मतलब उसकी पूरे होल लाइफ टाइम में, तो कितनी बड़ी बात है ये। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही हूँ कि यार देखो, अब अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, हमारे को यूट्यूब चालू किए हुए आई डोंट थिंक सो 3-4 महीने भी हुए हैं, ठीक है। मतलब वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम लाइक अ ईयर, बट हमें 2 महीने ही हुए हैं टू स्टार्ट टू गिविंग इट आर ऑल, ठीक है। बट स्टिल मुझे लगता है कि हमारे में इतना भी पेशेंस नहीं है कि अब इन 2 महीनों में ही हमें लग रहा है कि हम वायरल हो जाएंगे या कुछ हो जाए। बट आई नो कि ये सब लॉन्ग गेम है। उनकी नॉक ने कल मुझे एकदम से ये चीज़ रियलाइज़ कराई, यार कभी भी हो सकता है कुछ भी, हमें तैयार रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी लाइफ में। मतलब कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट। यस एग्जैक्टली, मेरे को भी यही लगता है कि मतलब सोच, एक बात सोच, अगर हम साउथ अफ्रीका चलें, ठीक है, जब साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पे ही वॉज अ डेजिग्नेटेड ओपनर अभिषेक के साथ, इतना अच्छा किया, 2 सेंचुरीज भी बनाई, बहुत अच्छा किया, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा डिप आया, ठीक है, एंड वो डिप चलता रहा क्योंकि भाई एक तो गौतम गंभीर आया एंड देन देयर वर नो फिक्स्ड प्लेसेस, तो ऊपर नीचे करने के चक्कर में आई थिंक सो एक वो भी हुआ, ठीक है, कि उनके माइंड में भी ही हैड सम प्लान्स जो कि वो नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। एकदम से शुभमन को घुसा दिया टीम में, तो वो अगर डेजिग्नेटेड ओपनर है तो एज अ विकेट कीपर उनकी जगह ही 5वें 6ठे नंबर पे बनती है, तो वहाँ पे उनका वो गेम नहीं है, उनका गेम ओपन करना है, ठीक है। आई नो आपको क्योंकि कोई ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी परफेक्ट मिल नहीं रही थी एंड उसके चक्कर में संजू सैमसन की पोजीशन के साथ ऊपर नीचे करा गया एंड विकेट कीपर को तो सोचो तुम 6-7 नंबर पे फिर खिला रहे हो, फिर उनको 3rd नंबर पे, फिर तुम्हें 1st नंबर पे ले आ रहे हैं, तो दैट वाज नॉट फेयर टू हिम। वही उनके माइंड में भी कितनी चीजें चल रही होंगी। फिर उसके बाद भाई न्यूजीलैंड सीरीज 5 के 5 मैच उन्हें मिले और वो 5 के 5 मैच नहीं कर पाए। वही कहते हैं ना, हर बार अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी किसने पकड़ी? ईशान किशन में, क्योंकि जो लाइफ में लिखा था होना है, कि उनकी लाइफ में लिखा था कि वो, ईशान किशन की लाइफ में लिखा था कि वो खेलेगा वर्ल्ड कप, तो उसने वहाँ पे इतना अच्छा खेला कि संजू को ही बाहर बैठना पड़ गया स्टार्टिंग में। फिर वर्ल्ड कप आया, इतने लेफ्टी हो गए कि स्पिन हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया, जो कि पहले नहीं था। अचानक से वर्ल्ड कप की पिचेस आते ही वो एकदम से प्रॉब्लम बन गया, ठीक है।
वो प्रॉब्लम जैसे ही हमने फेस करनी चालू की तो एकदम से आया कि भाई संजू, पिछले मैच में भी एक तरीके से संजू ने जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया था उसके हाँ, बाद दैट उन्होंने वाज मतलब उसने बता दिया था कि वो कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन देने वाला है। 15 बॉल्स में 24 रन्स बनाए थे संजू ने। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। बट इस बार का जो उसका नॉक था, लाइक द पेशेंस विथ विच ही प्लेड पूरे 20th ओवर तक, चाहे वो बाउंड्रीज मारना हो, सिक्सेस लगाना हो, डॉट बॉल्स खेलना हो, सिंगल डबल लेना हो, एंड उसके साथ साथ 4 से ज्यादा प्लेयर्स के साथ एक पार्टनरशिप बना के चलना, मतलब दैट वाज वेरी गुड। एग्जैक्टली मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, अगर हम भी हों उस सिचुएशन में, पता है हम कई बार भूल जाते हैं कि वो लोग भी इंसान ही हैं, वो कोई संत महात्मा नहीं है कि वो उनके अंदर उनको डर नहीं लगता है या उनको ऐसी फीलिंग नहीं आती होंगी। बट अगर हम भी होते इस सिचुएशन पे, सामने से अभिषेक आउट हो रहा है, ईशान आउट हो रहा है, सूर्य आउट हो रहा है, तिलक आउट हो रहा है, सोचो हमारे माइंड में कितना कुछ चल रहा होता। पावर प्ले के बाद एक कॉन्फिडेंस गिर गया था कि मे बी क्या पता हम क्वालिफाई ना कर पाए, बट थोड़ा थोड़ा करके सबने कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, देखो उनकी, अब अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमने कहाँ से, बॉलिंग, हमारी बॉलिंग पता नहीं क्या होता है, हमारी बैटिंग सही होती है, हमारी बॉलिंग में दिक्कतें दिखने लग जाती हैं, हमारी बॉलिंग सही होती है, हमारी बट बॉलिंग इज द मेजर थिंग जो इम्प्रूव करना चाहिए भाई। टॉस के टाइम पे एक चीज़ थी यार, देखो वेस्ट इंडीज़ का क्या है ना, उनकी बैटिंग अच्छी है, तो अगर उन्हें भी 196 चेज करना होता ना, वो अपने आप को बैक करते, बट उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है कि वो 196 डिफेंड कर ले। तो जब सूर्य ने चेज का वो लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई चेज करो डेफिनेटली, क्योंकि हमारी बैटिंग में उतना अगर आप वो भी चेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो मतलब आई डोंट थिंक सो वी इवन डिजर्व्ड टू। नहीं, ये भी एक फियर हो जाता अगर बैटिंग लेके अगर हम उतना अच्छा टारगेट ना दे पाते एंड वो डेफिनेटली, उसको डिफेंड कर लेते, फिर हमारे लिए दिक्कत थी। बट लाइक यार एंड इंडियन संजू सैमसन ने हाई रिस्क हिटिंग भी नहीं करी, वो भी एक मेजर था कि रन रेट हमेशा 10 पे ही था, उसको ये फर्क नहीं पड़ा कि रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट और कम हो जाना चाहिए, वो उसी रन रेट पे खेल रहा था यार, और क्योंकि उसने कंप्लीट करा। उससे ज्यादा नीडेड ही नहीं था। अगर आपने कमेंट्री में सुना हो कि मतलब आराम से अगर एक छक्का या एक चौका आ रहा है हर ओवर में, और एंड उसके साथ डबल सिंगल्स डबल्स आ रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं, तो तुम कर सकते तो थे। तुम्हें क्यों लेना है? और उसी रिस्क के चक्कर में अभिषेक आउट हुआ। ऑलरेडी 2 छक्के एक चौका पड़ चुका था ओवर में, ठीक है, आप आराम से खड़े रहो, कोई नहीं सिंगल ले लो। बट जब आप मारने जाते, आई नो वो अभिषेक का गेम है यार, बट कई बार ना फॉर रन्स आपको कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने अंदर भी। वही सेम चीज़ उसने करी संजू ने, नहीं तो वो हर बार मारने के चक्कर में वहाँ पे साइड में कैच पकड़ा के आउट हो जा रहे थे हर मैच में। पर उन्होंने क्या करा, हर चीज़ ग्राउंड करी, क्योंकि ईडन गार्डन्स ऐसा ही ग्राउंड है, वहाँ पे ज़रा सा भी आपने गैप में डाला तो सीधा चौका ही जाएगा, वो रुकना नहीं है। एंड इंडिया ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि बाद में जाके ड्यू पड़ जाएगी सेकंड इनिंग में, बट वैसा हुआ नहीं था। डेफिनेटली उतना बहुत मुश्किल था भाई। विराट कोहली की कामनेस एकदम से याद आ गई उस टाइम पे, मतलब वो जो ईज थी ना वहाँ खड़े होने एंड इवन ही मेंशन्ड उसके पोस्ट इंटरव्यू में कि वो विराट एंड रोहित की बैटिंग देख के ही हैज लर्न फ्रॉम इट, एंड उनके स्टाइल से ही वो खेला, जो पेशेंस चाहिए होता है एग्जैक्टली वो खेला। एंड अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो वरुण चक्रवर्ती नीड्स टू रियली अप हिज गेम, एंड बहुत ज्यादा रन्स दे दिए थे उन्होंने लास्ट यार, मैच में भी वही एंड इस हमारे मैच जो में भी। मेन बॉलर्स हैं वरुण और लाइक अर्शदीप, यार वो जब रन्स बुमराह की तो बात अलग है, बिकॉज ही इज बुमराह डूइंग तो अ वेरी बुमराह गुड है, वो जॉब। तो जैम है भाई। वो जितने, अगर बुमराह भी 10 के उससे रन रेट से रन दे रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि वो पिच ही बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। एंड बुमराह में बहुत कोई स्मार्ट गलती प्ले नहीं। करके उसने बॉलिंग करी थी, जो वेरिएशंस उसने बॉल डाली, तभी वो एक ओवर में 2 विकेट निकाल पाया। हाँ, वो तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या ही पहुंचे। बट इससे मुझे ये भी याद आता है यार, पहले ही आउट हो जाते अगर। अब कैचिंग यार, हम इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैचेस छोड़े, हमने 12 कैचेस छोड़ चुके हैं यार हम लोग, 1 दर्जन कैचेस। हमारी फील्डिंग थोड़ी लगान टीम जैसी होती जा रही है। बिल्कुल ही मतलब कचरा बन चुके हैं फील्डिंग यार। फील्डिंग इंडिया एक टाइम पे अपनी फील्डिंग पे गर्व करने लग गई थी यार, हम पाकिस्तान भी बनते जा रहे हैं इस सिचुएशन में।
क्यों हम पाकिस्तान की उस पे चल रहे हैं। और पाकिस्तान से मुझे याद आया यार, मोहम्मद आमिर, आप बताओ। मोहम्मद आमिर का जो स्टेटमेंट था कि हम सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगे, एक्चुअली ये उल्टा हो गया है। जिनको सेमीफाइनल में वो पहुंचाना चाह रहे थे वो लाहौर एयरपोर्ट में बैठे हैं और हम सेमीफाइनल्स में बैठे हैं। एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आता है यार। देखो ठीक है, एक होता है कि आप नहीं चाहते हो कोई टीम आगे जाए क्योंकि वो टैक्टिकली उतनी अच्छी नहीं है, आप एक एक्स प्लेयर हो, आप हमसे ज़्यादा समझा पाओगे, ठीक है, क्रिकेट के बाद। बट आप टैक्टिक्स नहीं बता रहे हो, आप भी अपनी खुंदकी निकाल रहे हो जो कि यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो आप हमसे कोई क्या रीजन भी तो होना चाहिए ना कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहे हो। और उसको वहां पे उन्होंने बना रखा है, उसकी सारी प्रिडिक्शन सही होती हैं। भाई अभिषेक स्लॉगर नहीं Slogger है पहली बात तो अभिषेक। एक बात बताओ, T20 में जब रन्स ही तो चाहिए ना। आपके बहुत टैक्टिकल प्लेयर है ना, वो क्या बोलते हैं उनका, बाबर आजम, वो डिफेंड ही करते रहते हैं, क्यों रोकनी है गेंद, मारो छक्का। श्रीलंका के मैच के अगेंस्ट उसको बाहर बिठाया तभी उनकी टीम कुछ स्कोर कर पाई। एग्जैक्टली भाई, वहां पे भी वो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया वो वाइड कैसे नहीं थी। आराम से भाई श्रीलंका जीतती। इट वाज अ फेयर डिलीवरी, बट पता नहीं मे बी पता नहीं क्या उसमें दिक्कत हुई। उस टाइम पे मतलब मेरे को नहीं लगता उससे अच्छा है, मतलब दिख रहा है, ग्लिम्पसेस दिख रहे हैं कि श्रीलंका वापस आ रही है। और पता है एक टैक्टिक से मेरे को एक चीज जो याद आई, जब शिवम दुबे बैटिंग करने आए थे, हमें तब वहां पे 17 for 10 चाहिए थे, 17 रन चाहिए थे फॉर ऑफ 10 बॉल्स, ठीक है। अगर ये शिवम दुबे के 2 चौकों ने हमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया यार, था। कोई भी आता ना, कोई भी, उस टाइम पे मैं भी अपनी बहन से यही बात कर रही थी यार, अब हार्दिक गलत टाइम पे आउट हो गया, क्योंकि अब चाहिए था कि एक चौका, थोड़ा प्रेशर 19th ओवर में कम हो ताकि 20th ओवर के लिए हमारे पास ज़्यादा रन्स ना पड़े। बट जब वो आउट हुआ तो ये था यार, एक दो बॉल तो कम से कम शिवम दुबे को भी लगेंगी, बट उसने वो सोचा ही नहीं, उसने बस प्लेस कर दिए चौके। और उसने ऐसे नहीं कोई उठा के शॉट मारने की कोशिश की, कुछ नहीं, उसने बस गैप में प्लेस किया ताकि आराम से एक चौका, 2 चौके जो वो आए हैं ना, वो चाहे लोग उसकी बात करें ना करें, वो कहीं खो जाए, पर वो 2 चौके आखिरी ओवर में जब सिर्फ 9 रन चाहिए थे ना, वो अलग ही भाई रिलीफ होता है, मेंटल रिलीफ होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको रन बॉल से कोई ऐसे नहीं चाहिए कि आपको एक छक्का मारना ही पड़ेगा। वो तो मारा संजू ने छक्का मार के, बट अगर रन बॉल भी करते तो भी हम जीत रहे थे जब उस सिचुएशन हाँ, में क्योंकि मैच सिर्फ आता 2 रन का डिफरेंस था, बॉल मतलब जितने बॉल बचे थे और Exactly. रन थे, तो वो इजीली हो जाता। बट ही आल्सो नीडेड टू फिनिश इट ऑफ इन अ स्टाइल एंड ही और डिड दैट। इतने टाइम संजू वहां पे खड़े थे पिच पे, तो उन्हें तो पता ही चल गया था कि पिच कहाँ पे कैसे क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लाइक पॉजिटिव्स तो हैं डेफिनेटली कल के मैच से, बहुत सारे, बट नेगेटिव्स की आप बात करना चाहोगे या मैं बुरी बनूं? नेगेटिव्स की बात करनी चाहेंगे तो जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, विच इज द बॉलिंग अटैक ऑफ इंडिया। वरुण एंड अर्शदीप को थोड़ा और अप करना पड़ेगा अपना गेम, एंड उसके अलावा फील्डिंग एंड स्पेसिफिकली कैचिंग। कल अभिषेक ने भी 2 कैचेस छोड़ दिए थे। आई डोंट नो, इट वाज अंडर प्रेशर। ग्राउंड फील्डिंग तो बॉल आ हमारी रही अभी भी थी। अच्छी है, ग्राउंड फील्डिंग तो अभी भी बहुत लाइक ब्रिलियंट कर, बट जो कैचेस हैं अभिषेक से बहुत छूट रहे हैं यार कैचेस। एंड पता है क्या होता है, जब आपके कैचेस छूटते हैं ना, वो चीज आपकी ट्रांसफर करती है बैटिंग में भी, फिर जब बैटिंग में रन Batting बनते में। वो आपकी ट्रांसफर करती है वापस फील्डिंग में। तो लाइक ये एक विशियस साइकिल है जिसमें आप फंस जाते हो। और एक्यूलेट्स, कल हमने बहुत सारे एक्यूलेट्स भी बनाए हैं, आप बताओ। Yeah. Yes, first accolade is that इस टूर्नामेंट में इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रन चेज करा है, विच इज 196 रन्स का। उसके अलावा अभी तक विराट कोहली वाज द वन हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स अगेंस्ट दिस चेज, विच वाज 2 times 82 नॉट आउट। एंड इसको अब कॉम्पीट करके संजू सैमसन आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने 97 रन्स बनाए हैं। इसके अलावा ये 3rd जॉइंट है ऑफ द होल टूर्नामेंट जहाँ पे इंडिया ने इतना हाईएस्ट चेज करा है। 3rd जॉइंट So, हाईएस्ट yeah. चेज है T20I वर्ल्ड। ऑल्सो हम 6th टाइम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल में लगातार, 6th टाइम Yeah. क्वालिफाई करने वाली टीम ब्रो। मतलब अब आप मानो ना मानो यार, ये सब भी बहुत बड़ी चीजें होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट मैच है सेमीफाइनल में जाना भी, इट इज नॉट अ वेरी गुड, मतलब वेरी स्मॉल थिंग।
एंड या डेफिनेटली नेक्स्ट मैच हमारा अब भाई जैसे इंडिया एक और तो वैसे ही हम ऐसे इंग्लैंड गिरते का है। पड़ते पहुंचे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया था, ऐसे लुढ़कते फुड़कते से पहुंचे हैं, बट पहुंच गए ना। बट अभी ऐसा चलेगा नहीं बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स इन द क्वालिफिकेशन एज वेल। इंग्लैंड और इंडिया का मैच होएगा एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका का मैच होएगा। एंड इंग्लैंड हमारे साथ वानखेड़े में इसके पहले 4 बारी खेल चुकी है सिंस 1987 एंड 4 में से 3 बारी इंग्लैंड हैज वन। बट हमें एडवांटेज होना चाहिए बिकॉज ये हमारा होम, मतलब सूर्य कुमार के लिए, ईशान किशन के लिए, तिलक वर्मा के लिए ये उनका होम ग्राउंड है। सो उनको पता होएगा पिच की कंडीशंस एंड आई होप दैट दे हिट वेरी हार्ड। डेफिनेटली। और दूसरी बात अगर हम देखें, देखो हिस्ट्री एक चीज़ कहती है, बट एक चीज़ और है, वानखेड़े में इंग्लैंड ने अपने मैचेस खेले हैं, पर वो वानखेड़े में वेस्ट इंडीज से भी हारे थे, और वानखेड़े में ही वो नेपाल से भी नेपाल से हारते हारते बिल्कुल बचे। हार ही गए थे। तो अगर हम उस चीज़ पे जाएं तो डेफिनेटली भाई होता है, क्योंकि देखो उन्होंने जो अपने सुपर 8 के सारे मैचेस खेले हैं वो खेले हैं श्रीलंका में। वहाँ पे स्पिन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पिन बहुत वर्क करती है, स्लो पिच है, कम स्कोर्स बनते हैं। ठीक है, वानखेड़े ऐसा नहीं है, वानखेड़े में बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनते हैं। ऑब्वियसली सबको पता है वानखेड़े इतना सेलिब्रेटेड ग्राउंड। ठीक है, डेफिनेटली एक चीज़ जो मेरे को लगता है लोगों को याद रखनी चाहिए इसकी, उनके सेम जो जिम्बाब्वे के साथ हुआ, जिम्बाब्वे ने सारे अपने मैचेस खेले श्रीलंका में, वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी स्पिन बहुत चल रही थी, बट इंडिया आते ही वो नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है परफॉर्मेंस। तो सेम इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप इंग्लैंड को राइट ऑफ कर सकते हो, इंडिया तो जीत ही रही है, फाइनल में जा ही रही है, बट स्टिल आई वुड से इट शुड बी ईजियर। अब आपको क्या लगता है कौन फाइनल्स में जा रहे हैं कृतिका जी? फॉर ऑब्वियस रीजंस इट इज ऑलवेज गोना बी इंडिया, जो मेरे मुंह से निकलेगा, एंड साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीका इस बार के टूर्नामेंट में अलग ही जोश में आ रखी है। एंड आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड को वो, मतलब न्यूजीलैंड जीत सकती है साउथ अफ्रीका से। एंड इंग्लैंड इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम, बट आई गेस अगर इंडिया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी हो गई तो इंडिया को भी कोई नहीं रोक सकता फाइनल से जाने के लिए। डेफिनेटली मेरे को भी यही लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया, अब ऑब्वियसली चाहते तो हम इंडिया ही हैं जीत जाए, ठीक है, बट साउथ अफ्रीका को हराना फाइनल में उतना इजी नहीं होगा। फिर से मुझे नहीं लगता लाइफ हमारे पे इतनी मेहरबान होगी, दोबारा से अगर 30 for 30 हुआ तो साउथ अफ्रीका हार रही है। मे बी, यू नेवर नो, ऑब्वियसली हिस्ट्री रिपीट करने के चक्कर में सिचुएशन भी रिपीट हो रही है। डेफिनेटली भाई हिस्ट्री रिपीट करनी है, रीराइट नहीं कर, मतलब रीराइट करनी है, रिपीट नहीं करनी है कि मतलब जीत जाओ वो उतने तक ही रिपीट करना, 30 for 30 बदले आना वापस से। या तो यही है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप हमें बताओ कि आप क्या नेक्स्ट चाहते हो। मैच हमारा जब इंग्लैंड का होएगा तो हम उसका इनसाइट्स भी देंगे अपने। एंड या आप बताओ आप क्या चाहते हो, हम और किन चीज़ों पे बात करें हट के, रादर देन जस्ट मैच एनालिसिस, और किस एंड इफ चीज़ यू के बारे लाइक में दिस बात न्यू करें। फॉर्मेट ऑफ अस शूटिंग वीडियोस, इफ यू हाँ, लाइक इट प्लीज थोड़ी लेट अस हमारी नो। वॉइस क्वालिटी भी क्लियर हुई है तो आप बताना, जो भी है आप सब कुछ हमें बता देना। कीप गिविंग अस फीडबैक्स। बाय।